हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि ओलंपियाड और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस है जीके के जो ओलंपियाड और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो नासिक, महाराष्ट्र है ना। तो नासिक है जो कि महाराष्ट्र में है, ये प्रसिद्ध है। फिर है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है। तो शरीफा का फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है ये ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे पहला हिंदी लेखक था सुमित्रा नंदन पंत। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है, यानी सरस्वती सम्मान जो है वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनको सबसे पहले दिया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति, यानी भारत रत्न सबसे पहले किन्हें दिया गया था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था, यानी मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है। तो लाल बहादुर शास्त्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, एक मतलब ऐसा कोई विदेशी जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था, वो है अब खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती है। तो हिमसागर जो है जम्मू और कश्मीर के बीच चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, जापान देश की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रसिया कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होता है वो क्षेत्र है लेह, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है, यानी कौन सा संगठन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का जो स्थल का है ना मानचित्र वगैरह बनाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है ना, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो धौला धार और पीर पंजाली के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपली घाट दर्रे किस पहाड़ी भाग में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, यानी कौन से हिमालय की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉडविन आइंस्टीन क्या है। तो गॉडविन आइंस्टीन एक चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं ग्रेटर हिमालय जो है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को, यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था। तो अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कायांतरित कौन सी सेल है। ठीक है, तो कायांतरित संगमरमर ऐसा पत्थर है ना, सेल का मतलब होता है पत्थर, ऐसा पत्थर है जो कि कायांतरित पत्थर है, यानी कायांतरित सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 घंटे में पृथ्वी
कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है 1 घंटे में पृथ्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण जब कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तभी चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? यानी ब्रिटिश शासन में सबसे पहले किन 2 स्थानों के बीच रेलवे का लाइन जो है यानी कि रेलवे का परिचालन शुरू किया गया था? तो क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच सबसे पहले रेलवे लाइन शुरू की गई थी? यानी ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले किन 2 स्थानों के बीच रेलवे लाइन शुरू किया था? तो मुंबई और ठाणे के बीच इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम हैं? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर है गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है ये भारत से बाहर है। तो यही सारा कुछ था इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो कि आपके ओलंपियाड एग्जाम्स और ओलंपियाड जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।